नमस्कार, मैं हूं ललित सिंह और आप देख रहे हैं खबर पंच का आपसे जुड़ा खास कार्यक्रम गांव की सरकार। प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। गांव-गांव में सियासत गरमा रही है। सरपंच पद के दावेदार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। एक ओर पिछले सरपंच अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का लंबा चौड़ा लेखा जनता के बीच फिर खुल के सामने आएंगे, तो दूसरी ओर पिछला चुनाव हार चुके दावेदार भी मौजूदा सरपंचों के दावों की पोल खोलने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल सीधा है, गांव में सच में विकास हुआ है या सिर्फ कागजों में काम चला है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने खबर पंच की पूरी टीम पहुंची है जनता के बीच। हमारे कार्यक्रम गांव की सरकार में सरपंचों ने जहां सैकड़ों विकास कार्यों का दावा किया है, वहीं गांव की जनता ने उन दावों की हकीकत हमारे कैमरे के सामने खुलकर रखी है। आज की रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं जोधपुर जिले की शेरगढ़ ग्राम पंचायत की, जहां खबर पंच ने सरपंच से लेकर आम जनता तक हर किसी से सीधे और तीखे सवाल किए। तो दावों और जमीनी सच्चाई के बीच क्या फर्क निकला, जनता ने किसे माना और किस पर उठाए सवाल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सूर्योदय के साथ ही शेरगढ़ की सड़कों पर हलचल शुरू हो जाती है। गांव जागता है और बाजार अपनी रौनक की ओर बढ़ने लगता है। सर्दी के इस मौसम में सुबह की ठिठुरन के बीच लकड़ियों की आग तापते ग्रामीण न सिर्फ ठंड से बचाव करते दिखते हैं, बल्कि साथ साथ आने वाले सरपंच चुनाव को लेकर चर्चा करते भी नजर आते हैं। शेरगढ़ का बाजार सुबह करीब 9 बजे खुल जाता है और 12 बजे तक यहां ग्रामीणों की चहल पहल अपने चरम पर पहुंच जाती है। फिलहाल शेरगढ़ ग्राम पंचायत में सन्नाटा है, क्योंकि चुनाव के बाद गांव अब नए सरपंच के फैसले का इंतजार कर रहा है। वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इसी कड़ी में खबर पंच के संपादक ललित सिंह ने सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह से उनके 5 साल के कार्यकाल को लेकर सीधे और तीखे सवाल किए। कहते हैं असली भारत गांव में बसता है और अब गांव की बात खबर पंच के साथ होगी। बहरहाल राजस्थान में बहुत जल्द नए सरपंच आएंगे, पुराने सरपंचों का हिसाब होगा और जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था उन पर भी बात होगी। हमारे साथ शेरगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर जो पिछला इनका कार्यकाल रहा वो किस तरह रहा, गांव में क्या बदलाव आया और अब आगे की प्लानिंग क्या है, इस पे बात करेंगे। फिलहाल साहब, स्वागत है आपका खबर पंच पर। आपका कार्यकाल फिलहाल पूरा हो चुका है, कितना बदलाव ला पाए गांव में आप? मैं गांव में जितनी भी रोडें वही सरकारी स्टेडियम हुआ, मेन जो शेरगढ़ की मेन रोड वही विधायक महोदय द्वारा अभी स्वीकृत हुई है। और काफ़ी कुछ बीच में कोरोना का भी समय रहा, कहीं दिक्कतें भी आई, कहीं भी राज का भी साथ रहा, कहीं नहीं रहा। पहले सत्ता विरोधी सत्ता के कारण साथ नहीं मिला। अब 2 वर्ष में विधायक बाबू सिंह जी द्वारा पूर्ण सहायता के साथ काम हो रहा है और इन 2 वर्षों के अंदर 7 करोड़ और 35 लाख जो सरकार द्वारा मेरी पंचायत शेरगढ़ को दिया गया और आने वाले और भी 3 सालों में मुझे लग रहा है ये आंकड़ा बढ़कर इससे भी ज्यादा होगा। तो 7 करोड़ का विकास कार्य अब लगभग हो चुके हैं, आपका भी आया है। गांव में बदलाव की बात करें, आप जब सरपंच बने थे उस समय गांव के हालात क्या थे, बिजली पानी की व्यवस्था क्या थी और अब 5 साल बाद कितना बदलाव आप ले आए? मेरे सरपंच बनने के बाद में कम से कम 4000 लाइट विद्युत कनेक्शन नए हुए और उसके अलावा 2-3 पानी की ट्यूबवेल जहाँ पानी की समस्या थी और गांव से पानी वहाँ पहुँच नहीं रहा, उसमें हमने 2-3 ट्यूबवेल खुदवाई। वहाँ से जितने भी पास वाले 50-60 घर है वो उससे जुड़ गए और उससे वो पानी भी पी रहे। और विद्युत कनेक्शन जहाँ पे पहले नहीं थे उसको हमने सरकारी स्कीम में लेकर वहाँ पे हर घर घर लाइट पहुँचाने का काम किया। अच्छा, सड़कों की बात करें, अभी मैं जब से आया हूँ सोशल मीडिया पे खूब सारे लोग सड़कों का इशू, अभी आपने देखा होगा बाड़मेर में खासतौर पे सड़कों का इशू चल रहा है। आपके यहाँ पे सड़कों के क्या हाल चाल है? हमारे यहाँ पे जो भी नवीन सड़कें अगर अभी स्वीकृत हुई उसका काम अभी चालू होगा, पर हमें इतना विश्वास है कि जो हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि सभी जागरूक है और वो पास में खड़े होकर उसका काम करवाएंगे और निश्चित तौर पे उच्च स्तर का काम होगा और शानदार काम होगा। अच्छा, अब 5 साल कार्यकाल के बाद अब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको आपके कार्यकाल की तारीफ सुनने को मिलती है? कुछ कमियां अभी आपको लोग कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ? कमियां तो वो जो बताता है वही अपना होता है और जो कमियां दिखाएगा तो उसको सीख कर हम बढ़िया करें। और कमियां कोई भी कमियां दिखाते भी हैं, कहीं क्या थोड़ा एरिया बड़ा है, कहीं कहीं हमें पता चलता है, कहीं नहीं पता चलता है। जो
चलने के बाद में अगर हम नहीं करते तो हमारी गलती। अच्छा, अब अगला चुनाव आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अप्रैल तक चुनाव कराने पड़ेंगे। आपके पास अभी 2-3 महीने का वक्त और भी है। किस तरह की तैयारी है इस सीट पे वापस कब्जा करने के लिए, या इससे आगे बढ़ने की भी तैयारी है? मेरा तो इसी सीट पे अगर सामान्य अगर सीट आएगी तो जरूर हम इसमें दावेदारी करेंगे। और निश्चित तौर पे मेरा मेन उद्देश्य था कि हमारे गांव में एक मुद्दा था गांधी चौक का करके, वहाँ पे कीचड़ और रोड़े वोड़े कुछ नहीं थी। उसके अभी सौंदर्यीकरण में हम लगे हुए पूरा। उस पे लगभग 35 लाख लगभग हमने पंचायत मद से काम करवाया है और उसका हो जाएगा। और बाकी जो जनता की इच्छा होगी हम अपना दावेदारी जरूर करेंगे। तो दावेदारी जरूर करेंगे। 5 साल भरपूर काम किया है। 3 साल विपक्ष में रहते हुए सहयोग नहीं मिला, लेकिन जब सत्ता आई तो 2 साल में 7 करोड़ रुपए की सैंक्शन भी मिली है और उससे विकास कार्यों की गति भी बढ़ी है। बहरहाल चुनाव आने को है, अब सीधे जनता के पास चलेंगे। वो क्या कहते हैं, वो जो वर्तमान में विधायक सरपंच साहब हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह ने खबर पंच के साथ बातचीत में अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान कई विकास कार्यों का जिक्र किया। सड़कों से लेकर आधारभूत सुविधाओं तक कागजों में विकास की लंबी फहरिस्त सामने रखी गई। लेकिन लोकतंत्र में असली कसौटी कोई बयान नहीं, बल्कि मतदाता की सोच होती है, क्योंकि जो काम जमीन पर होता है वही जनता की नजर में टिकता है। इसीलिए खबर पंच की टीम अब दावों से आगे बढ़ते हुए पड़ताल की जमीन पर उतरी। टीम पहुंची शेरगढ़ ग्राम पंचायत के गली मोहल्लों में, खेत खलिहानों में और गांव के बाजारों तक। यहां हमने सीधे सवाल किए मतदाताओं से। गांव की सरकार में बात हो रही है शेरगढ़ ग्राम पंचायत की, उस पंचायत की जहां को वीरों की धरती कहा जाता है। लंबे समय से यहां पे कितना विकास हुआ है, पिछले 5 साल में जो वर्तमान सरपंच हैं उन्होंने कितना काम किया है, उसकी बात करने के लिए हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि जो वादे सरपंच कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा है हमने काम किए, यहाँ के सरपंच ने कहा है कि हमने खूब काम किया है। काम तो किया है, सरपंच ने काम किया, बस कुछ बजट की कमी रह गई होगी काम में। पहले कांग्रेस की सरकार रह गई, उनके कार्यकाल में 3 साल लगभग, और फिर अभी बीजेपी आ गई, 2 साल हो गई है। अब वो बीजेपी के सरपंच है, काम करवा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं हुआ है। जब शेरगढ़ सहा रहा था उतना काम नहीं हुआ अभी तक। शेरगढ़ क्या क्या कमियां हैं यहाँ पे? खूब कमियां है, शेरगढ़ में पूरी सारी कमियां ही है। शेरगढ़ जिला बनना था, लेकिन शेरगढ़ आज ढाणी बन के रह गई। ये हालात है शेरगढ़ की। शेरगढ़ की कोई नहीं सुनेगा, नहीं दादू साहब खेत सिंह ने नहीं सुनी, उमेश सिंह जी ने नहीं सुनी, और मेरे बोस जो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ 27-28 साल से, मेरे बोस एमए साहब बाबू सिंह भी शेरगढ़ की तरफ नजर कम दे रहे हैं, ये मेरा कहना है। हाँ, आप बताएं, आप काफी बुजुर्ग हैं, आपने खूब सारे सरपंच देख लिए, गांव के हालात कैसे हैं? गाँव के हालात तो खराब ही है साहब। वो कहीं कोई खाड़े बीजे देखो, जो कोई बिन तो जावे बस पास जुड़ जावे, कोई कौम नहीं है, बस बिल्कुल नॉर्मल। तो मतलब जो बनती है नालियां, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हाँ, क्वालिटी ऐसी नहीं खाड़ी की। तो क्या भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें? तो मैं भ्रष्टाचार ही और तो कहीं तो कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? गौरेज करो, बीजो तो कौन करे, बाहर तो आओ कोई। अच्छा, जब गांव की नाली बनती है तो आप उसको ठेकेदार को पकड़ते नहीं है? आजकल बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं कि सड़क बन रही है, उसको लोग पकड़ लेते हैं। किन्ने पकड़ो, किन्ने कौन आजकल शहर में कौन कोई गले पड़ जावे टीम खराब है, किन्ने कौन तो हमें कौन से कोई घरे में है। पानी देखो वाटर कड़ी पीने में करने कोई कौन आज तो मीठो पानी शेरगढ़ पीने पानी पीने जाए तो मेरे राजा भेज जाओ, पानी नहीं है, पानी बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं, आप वैसे पत्रकार भी रह चुके हैं, आपने खूब सारे कार्यकाल देखे हैं। एज ए पत्रकार इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं और क्या क्या कमियां हैं जो अब तक नहीं हो पाई? कमियां तो बहुत सारी हैं गांव में। पहली बात तो मुख्य बाजार में अच्छी रोड नहीं है, जगह जगह खड्डे पड़े हैं, रोड के पास नालियां तो है ही नहीं। और जो गांव में आज से 2 साल पहले पाइपलाइन डाली गई थी और गांव में जो गलियां में रोड तोड़ी गई थी, वो अभी तक जस की तस है, वो वैसी की वैसी है, वो उसको भी अभी तक ठीक नहीं किया। और पानी की तो देखा जाए तो पानी की तो भयंकर समस्या है, अभी इस मौसम में भी समस्या है। और जहाँ पर ये पेयजल की जो लाइनें डाली गई थी उसमें अभी तक एक बूंद भी किसी के गया नहीं है। और पानी के लिए हमने कई बार एमएलए साहब को भी बोला है, वर्तमान एमएलए को भी बोला है, पूर्व को बात की थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, ऐसा कोई ठोस। अच्छा, जल जीवन मिशन में जो घर घर पानी पहुंचाने की बात थी, मतलब लाइन तो आ गई है, पाइप आ गए हैं, पानी नहीं आया। उसमें देखा जाए तो 2 लाइनें आ गई हैं,
दो दो लाइनें आ गई है, लेकिन दोनों लाइनें अभी सूखी है, उसमें पानी नहीं है। पानी नहीं। अच्छा, इस गांव की बात करें तो एक कहा जाता है चुनाव में बिजली, पानी, सड़क, ये 3 मुद्दे अहम होते हैं। तो बिजली, पानी, सड़क, इन तीनों की बात करें तो ये क्या व्यवस्था ठीक है? नहीं नहीं, ये तो ठीक है ही नहीं ना। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम शेरगढ़ को नगर पालिका बनाया गया था। जब एमएलए साहब, अभी वर्तमान एमएलए बाबू सिंह जी ने, उन्होंने मुख्य बाजार में घोषणा की थी कि मैं जीत के आऊंगा तो शेरगढ़ को ए श्रेणी की नगर पालिका बनाऊंगा, लेकिन वो कुछ समय के बाद उसको नगर पालिका से वापस ग्राम पंचायत बनाया गया। अभी ग्राम पंचायत की स्थिति बहुत खराब है। ग्राम पंचायत बड़ा नहीं। अच्छा, आप काफी देर से सुन रहे हैं, है ना, इनके जवाब से मुस्कुरा भी रहे हैं। तो विकास की बात करें तो आपको क्या लगता है कि शेरगढ़ में विकास हुआ है? कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं हुआ। देखो सड़कें टूटी हुई है, पानी, गंदा पानी नालियों में जा नहीं रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कीचड़ हो रहा है। अच्छा, अब जब वापस चुनाव आएंगे, अब आपके सामने खूब सारे सरपंच आएंगे, वो घोषणा करेंगे मैं यहाँ पे सड़क बना दूंगा, बिजली ले आऊंगा, सीवरेज ले आऊंगा, उन पे भरोसा होगा आपको? कोई भरोसा नहीं। और वोट तो देंगे ना आप? वोट तो देना ही पड़ेगा। वोट देना किस पड़ेगा। पे भरोसा करें, कोई काम तो होता नहीं, हाँ। बस वादा करते हैं सब। अच्छा, क्या काम होने चाहिए आपके हिसाब से? शेरगढ़ में क्या काम होने चाहिए? शेरगढ़ में तो रोडे हो जाए ऐसी, नालियाँ ऐसी हो, गंदगी नहीं फैले, साफ सफाई हो, ये बताएं। तो बहरहाल काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, काम नहीं हो रहे हैं, बदहाल व्यवस्था है, सड़कें टूटी है, सीवरेज है नहीं, और जो पानी की लाइन है उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो ये तमाम हालात शेरगढ़ के हैं। अब देखना है कि जब अब चुनाव होंगे, ये मुद्दे उन चुनाव में फिर इनकी गूंज सुनाई देगी। ललित सिंह, खबर पंच, शेरगढ़। ऐसा नहीं है कि शेरगढ़ ग्राम पंचायत के सभी लोग सरपंच के कामकाज से खुश नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जो खुलकर शेरगढ़ प्रतिनिधि महेंद्र सिंह की विकास कार्यों की तारीफ कर रहे हैं। अब पंचायत के चुनाव वापस आने वाले हैं। जो पहले सरपंच साहब थे उनका कार्यकाल खत्म हो चुका, किस तरह कार्यकाल रहा है? आप इस गांव के हैं। कार्यकाल जोरदार रहा है, साफ सफाई में, रोड वगैरह बनाने में, विकास, शेरगढ़ विकास में काफी अच्छा सहयोग रहा है सरपंच साहब का। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सरपंच साहब का कार्यकाल कैसा था? जो सरपंच साहब हैं उनका काम कैसा रहा है? बहुत बढ़िया, क्या क्या काम किए उन्होंने? बहुत काम किए हैं। लंबे समय से शेरगढ़ को आप देख भी रहे हैं, इतने सरपंच आए, वर्तमान सरपंच का कार्यकाल पूरा हो गया, अब आप इतने टाइम के सरपंच के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखो, ये सरपंच साहब बड़े एक युवा वर्ग में है और ये हमेशा शेरगढ़ के लिए तत्पर है। कोई भी काम हो ये हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, जो भी शेरगढ़ में पंचायत में विकास का जो बजट आ रहा है वो सही, मतलब सार्वजनिक जगह पर खर्च करे, रोड है, लाइटें हैं, इनमें कर रहे हैं, पानी है, बिजली है। और दूसरे साथ इन्होंने बाबू सिंह राठौड़ से भी ये काम लेके आए हैं शेरगढ़ में। मेन मुद्दा जो वर्षों से गांधी चौक का था, जो उसके अंदर गंदगी थी, इन्होंने उसको दीवारें, 4 दीवारी बना के उसके अंदर इंटरलॉकिंग काम चल रहा है, वो सबसे अच्छा काम है। तो कुछ और गांव के लोग हैं, सबसे ज्यादा गांव की चर्चा होती है तो वो होती है सैलून में। सैलून में जब लोग आते हैं तो कई तरह की बातें करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, और सुनना इनको पड़ता है, जवाब भी इनको देते हैं। यहाँ जब लोग आते हैं तो सरपंच को लेकर क्या बोलते हैं? बोलते अच्छे ही हैं और काम वगैरह अच्छा करवाते हैं। अच्छा, आप यहाँ कई लोगों से मिलते हैं, तो जब राजनीति की बात आती है, चर्चा होती है, सरपंच को लेकर कुछ लोग कहते हैं काम नहीं करते हैं, गंदगी है, आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में काम किया है उन्होंने? नहीं, देखो अब काम हुआ भी है, कुछ नहीं भी हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं काम हुआ है, साफ सफाई वगैरह, पानी वगैरह इकट्ठा होता हुआ वगैरह सफाई वगैरह होती है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। चक्षु में कहते हैं कि महिलाओं से अब तक बातचीत नहीं हुई है। आंटी जी, इधर देखिए, आप दुकान चलाती हैं? अच्छा, सरपंच साहब कितना काम करते हैं यहाँ पे? वो जो है। अच्छा, आपसे बात करें, आप बात कर लेंगे। आपके सरपंच साहब जो हैं यहाँ के, पहले बताइए आपका रोजगार कैसा चल रहा है? ऐसा आप ये बेचते हैं तो काम अच्छा चल रहा है, मेहनत करते हैं आप? सरपंच साहब कितना सहयोग करते हैं आपके काम को लेकर? ओ तो मैं ये थे करो जो बाद में होने देंगी, ये मैं इस धंधो ही करा। अच्छा,
तो यहाँ सब ठीक है, सफाई वगैरह ठीक है, हाँ सब बढ़िया है। सफाई अपई घर बार ले जाना कसरो है जा ले जा बन बार लागा बाहर डालते हो। क्या नाम है आपका? मंजू मंजू। कुछ और बात करते हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं आंटी जी? बाहर से आए आप? भाई साहब क्या नाम है आपका? दिलीप। दिलीप भाई, ये मार्केट मेन मार्केट है शेरगढ़ का। हाँ। चुनाव आने वाले सरपंचों के हाँ। अपने सरपंच साहब का काम कैसा है? बढ़िया ही है। अच्छा है। तो आपकी नजर में सबसे अच्छा काम कौन सा किया उन्होंने? अच्छा तो अभी तो क्या बोले, आप खुश हैं? हाँ खुशी है सर। ठीक है सरपंच साहब। ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? मोहन। मोहन, आप युवा हैं, आपके सरपंच साहब भी युवा प्रतिनिधि हैं, उनका कामकाज कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या अच्छा काम लगा उनको आपको? अच्छा काम, ये बहुत गांव अच्छा रहता है, साफ सफाई रहती है इस गांव में। हाँ। सब कुछ होता है। सब कुछ होता है। हाँ। ये जो मेन मार्केट है उसका ख्याल रखते हैं नहीं रखते हैं? वो रखते हैं ना, रखते हैं। रोज आते हैं इस मार्केट में। अच्छा। साफ सफाई रहती है इस मार्केट की, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। ये लाइट चलती है रात को? हाँ लाइट ये अभी शुरू होने वाली है। अच्छा, ये लाइट शुरू होने वाली है। ये इस पूरे मार्केट की मेन स्ट्रीट लाइट है। हाँ। बेटा आपका नाम क्या है? शोभा। कितने पढ़े लिखे हो आप? 10th पढ़े लिखे हो और दुकान भी चलाते हो? दुकान भी चलाते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हो काम भी करते हैं। और क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, यस, यहाँ का विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं? सरपंच साहब कैसे हैं? हमारे तो अच्छे हैं, हैं? हमारे तो 2 मिनट रुक जाइए, ये काम कर लेना। कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है उनका? हमारे यहाँ पे गांव की साफ सफाई अच्छी, गांव के सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। तो बहरहाल सब अच्छा है, गांव का विकास अच्छा है और कुल मिलाकर यहाँ के लोगों का मानना है कि युवा हैं और इन युवा के सरपंच के साथ हम भी साथ में हैं। ललित सिंह, खबर पंच, शेरगढ़। बहरहाल शेरगढ़ ग्राम पंचायत को लेकर ये जमीनी रिपोर्ट आपने देखी, जहां एक तरफ कई मतदाता सरपंच के विकास कार्य को लेकर नाराज नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर कुछ मतदाताओं ने सरपंच पदक महेंद्र सिंह के कामकाज की खुलकर तारीफ की है। यानी तस्वीर साफ है, गांव में राय बटी हुई है, दावे भी हैं और सवाल भी। लेकिन अब आखिरी और सबसे बड़ा फैसला तो जनता के हाथ में है। क्या मतदाता एक बार फिर पूर्व सरपंच प्रतिनिधि को मौका देंगे या फिर गांव को मिलेगा नया सरपंच? नई उम्मीदों और नए वादों के साथ इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले चुनाव तय करेंगे। फिलहाल अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी और ग्राम पंचायत की सच्चाई लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खबर पंच, जहां सवाल भी जनता के होते हैं और जवाब भी जनता से ही आते हैं। नमस्कार।